खबर गढ़वा से है, जहां एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक युवक पर एक नहीं बल्कि चार माएं ये दावा कर रही थी कि ये उनका बेटा है। अलग अलग घर के लोग ये कह रहे थे कि ये उनके घर का लड़का है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, दंग रह गया। डीएनए टेस्ट तक की तैयारी कर ली गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि वो एक अपराधी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। क्या है ये पूरी कहानी, आपको बताते हैं। दरअसल ये घटना सामने आई है मझियाओं के सरहसताल गांव में। दरअसल शमशेर खान उर्फ राजा खान उर्फ एहसान खान नामक युवक पिछले 15 दिन से सरहसताल गांव में रह रहा था। इसी बीच मोतिहारी गांव के पूर्व मुखिया मुन्ना अंसारी की ओर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिया गया कि एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, वो 15-16 साल पहले परिवार से बिछड़ गया था, पर उसे कुछ याद नहीं, लेकिन वो अपने भाई का नाम असलम बता रहा था। इसकी सूचना पर मझियाओं थाना क्षेत्र के सरहसताल गांव निवासी सत्तार अंसारी उसे अपने घर ले आया था, क्योंकि सत्तार अंसारी का बेटा भी कुछ साल पहले ही गुम हो गया था। इसके बाद शमशेर खान उस परिवार से घुल मिल गया। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैली, अफरा तफरी हो गई। तब तक ये खबर मझियाओं पुलिस को मिल गई। पुलिस ने युवक को थाने पर बुलाया, उससे पूछताछ की गई और इसी बीच सत्तार अंसारी की बेटी ने अपने साथ गलत हरकत करने की शिकायत भी की। तो मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने सख्ती से जांच की, पूछताछ की और आरोपी शमशेर खान टूट गया। उसने पुलिस को अपना असली नाम बताया, पता बताया। वो बिहार के भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पिता का नाम है फहीम खान। वो कई तरह के आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दे चुका है, जेल तक जा चुका है। वो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। जहां उसे किसी परिवार में किसी के लापता होने की खबर मिलती, वो उस परिवार में जाकर रहने लगता और अपराध को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता। इसी दौरान वो 15 दिन से सरहसताल गांव में रह रहा था। उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो भी मिले हैं। उसके खिलाफ झारखंड ही नहीं, बिहार और केरल के पुलिस थानों में भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में उसकी अब असलियत सामने आ चुकी है और कहा यह जा रहा है कि लंबे वक्त से पुलिस इस पूरे मामले को, गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। सघनता से जांच की जा रही थी कि आखिर ये युवक कौन है, कहां से आया है, क्यों पहचान बदलकर कहीं और रह रहा था, और इस बाबत अब पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, वो सवाल उठने अब बंद हो चुके हैं और ये मामला अब सुलझ गया है। बहरहाल उसके आरोपों को लेकर अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और उसी के आधार पर अब उसे सजा भी दी जाएगी।